महराज मलिक की हेयरिंग जो इस बार 29 तारीख को है, क्या वर्चुअल मोड पे होगी या फिर महराज मलिक को मिलेगी एक और तारीख? वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, बहुत अहम है ये, क्योंकि इस बार आप इस तरीके के सवालात या फिर इस तरीके की खबरें शायद सुन चुके होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि कबल इसके 4 जजेस ने महराज मलिक के मामले को सुना और आखिरी बार जो जज साहब इस मामले को सुन रहे थे, उनका नाम है जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब। और आपने सुना होगा कि जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब को अब श्रीनगर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जनाब, ये इसलिए है क्योंकि न्यू रोस्टर जारी कर दिया गया है। पहले जो हियरिंग हुई थी, उसके बाद तातीलात का जो वक़्फ़ा बीता और उसके बाद अब 29 तारीख को है, तो इस बीच जो है रोस्टर्स भी चेंज होते हैं और डिसाइड करते हैं ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस साहब होते हैं जम्मू व कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के। यहां पर अगर हम बात करें, वो डिसाइड करेंगे कि कौन से जज साहब कहां पर क्या सुनेंगे। तो ये तो एक तरीकाकार है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। महराज मलिक की बात करें तो उनकी तरफ से उनकी लीगल टीम ने तमाम तर पहलू ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख दिए हैं और अब जम्मू व कश्मीर जो मरकज के ज़ेर इंतजाम है, यूटी है, या फिर ये कह सकते हैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे सीनियर कौंसल सुनील शेट्टी साहब और इसके अलावा सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली जी। तो ये अब अपने ख्यालात रखेंगी और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता भी है। तो इसमें कुछ नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट मामले को सुनना चाहता है तो श्रीनगर में सुन सकता है, सुनना चाहता है तो जम्मू में भी सुन सकता है। कौन से जज साहब सुनेंगे और जहां पर वो होंगे वहीं पर सुना जाएगा। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। इम्कानात है कि जम्मू नहीं तो श्रीनगर। तो ऐसा कोई नया नहीं है। हालांकि बात करें हम तारीख की, तो ये बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता है कि तारीख होगी नहीं होगी। ये तो जज साहब पे डिपेंड है जनाब। जब मामला उनके सामने पहुंचेगा, वो डिसाइड करेंगे कि क्या फैसला वो देंगे, क्या नहीं देंगे। और ऑलमोस्ट जो है इस मामले को अब इख्तिताम की ओर ले जाया जा रहा है। और कबल इसके अगर हम बात करें तो महराज मलिक की जो लास्ट समाअत हुई थी, उसमें उनके मामले को बताया जा रहा था कि आइटम नंबर फर्स्ट के तौर पर सुना जाएगा, जबकि वो मामला जो है लंच ब्रेक के बाद शुरू हुआ था। लेकिन इस बार आइटम नंबर फर्स्ट के तौर पर हियरिंग होगी और यही बताया गया था। क्या होता है, क्या नहीं होता है, मामला कोर्ट में है, ऑनरेबल कोर्ट तमाम तर चीज़ें डिसाइड करेगा। तो इसमें कुछ भी कहना, कोई भी चीज़ मंज़र-ए-आम पर लाना, वो चीज़ें क़ब्ल-अज़-वक़्त होती हैं। दुआ कर सकते हैं चाहने वाले और इंतजार कर सकते हैं। जब कोई भी मामला अदालत में हो, तो अदालत ही तमाम तर चीजें तय करती है। तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका सभी को इंतजार है और 29 तारीख पे खास तौर पर सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। तो ये कुछ खबरें जो आप सुन रहे थे कि वर्चुअल होगा, देखिए वर्चुअल भी होता है, ये मैं वाज़ेह कर दूं, लेकिन वर्चुअल जो हालत वाक़ात हैं, उनको मद्देनज़र रखने के बाद होता है। और ऐसा नहीं लगता कि वर्चुअल मोड पे होगा या फिर कुछ तारीख सीधा दे दी जाएगी, सुना ही नहीं जाएगा, बल्कि सुना जाएगा, चाहे वो यहाँ पे सुना जाए या फिर वहाँ पे सुना जाए। अब फैसला क्या आता है, वो कोई भी नहीं बता सकता और यही कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। बहुत-बहुत शुक्रिया।